तभी वहाँ एक डिवाइन पैलेस लावा के अंदर से बाहर आ जाता है, जिसका इंतजार वहाँ खड़े लोग कर रहे थे। इधर एलेक्स उस बड़े तीर से बच जाता है, पर उसे वो मास्टर बहुत ज्यादा ताकतवर महसूस हो रहा था, क्योंकि उसका लेवल इंक्रिप्शन र्यून का था, जिसपे वो मास्टर कहता है कि ये बात तो तुम्हें बहुत लेट पता चली है, क्योंकि अब तो तुम मरने वाले हो। इसके बाद वो मास्टर एलेक्स की तरफ एक और तीर फेंकता है, तो एलेक्स गोल्डन विंग्स की मदद से भागने लगता है, पर वो तीर एलेक्स का पीछा करने लगता है। उसी वक्त वो मास्टर 3 और तीर एलेक्स की तरफ फेंक देता है। ये देखकर एलेक्स बचते हुए उस डिवाइन पैलेस के अंदर घुस जाता है, जिसके अंदर जाते ही डिवाइन पैलेस का गेट बंद हो जाता है और वो तीर भी गायब हो जाते हैं। अब एलेक्स उस डिवाइन पैलेस में घूमने लगता है, जहाँ उसे एक लैंप दिखाई देता है, जिसके अंदर ऑयल की जगह डिवाइन ब्लड था, तो एलेक्स उसे अपने पास रख लेता है। इसके बाद एलेक्स आगे बढ़ता है, जहाँ उसे बुद्धा की वाणी सुनाई देने लगती है, तो एलेक्स कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है, क्योंकि ये वाणी कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। साथ ही वो इसकी मदद से स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पे पहुंच जाएगा, जिससे वो बाहर खड़े लोगों को हरा पाएगा। इधर बाहर खड़ा मास्टर बोलता है कि पैलेस के अंदर जाते ही ये पैलेस टूटने लगता है, मतलब वो लड़का जल्द ही बाहर आएगा। इसलिए वो मास्टर एलेक्स को मारने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। तभी एलेक्स बाहर आता है, जिसे देखते ही वो मास्टर एलेक्स पे तीर चलाता है, जिसे एलेक्स बड़े आराम से रोककर वापस उसकी तरफ फेंक देता है, जिसकी वजह से वो मास्टर थोड़ा जख्मी हो जाता है और वापस से अपना वेपन उठाने लगता है, पर एलेक्स उसे दूर फेंक देता है। ये देखकर वो मास्टर कहता है कि ये लड़का अभी तो अंदर गया था, तो ये इतनी जल्दी इतना ताकतवर कैसे बन गया। ये सुन के एलेक्स समझ जाता है कि पैलेस के अंदर और बाहर का समय अलग अलग चल रहा था, क्योंकि एलेक्स कई हफ्तों से पैलेस के अंदर ट्रेनिंग कर रहा था। उसी वक्त वो मास्टर अपना वेपन उठा के उससे एक स्पिरिट ड्रैगन की फॉर्मेशन करता है और एक तीर की मदद से उसे एलेक्स की तरफ फेंकता है। ये देखकर एलेक्स ऑक्शन में खरीदी हुई टर्टल स्पिरिट को इस्तेमाल करता है, जो बड़े आराम से उस ड्रैगन को गायब कर देती है और उस तीर को भी खत्म कर देती है। तभी वो मास्टर एक और तीर एलेक्स की तरफ फेंकता है, तो एलेक्स एक बेल ट्रेजर का इस्तेमाल करके उस तीर का अटैक खत्म कर देता है। ये देखकर वो मास्टर वहाँ से भाग जाता है। इधर हम उस मास्टर के साथियों को देखते हैं, जिसने फायर किंगडम के स्टूडेंट्स को एक फॉर्मेशन में कैद कर रखा था, क्योंकि वो लोग उनकी सारी कल्टीवेशन पावर एब्जॉर्ब करना चाहते थे, लेकिन वो उस मास्टर का वेट कर रहे थे। तभी वो मास्टर वहाँ आ जाता है और बोलता है कि फॉर्मेशन एक्टिवेट कर दो, जिसके बाद वो सब अपनी अपनी जगह लेकर हैंड साइन बना के पावर का इस्तेमाल करते हुए उस किंगडम के सभी स्टूडेंट्स को बीच में रख के ब्लड सैक्रिफाइस नाम का फॉर्मेशन बनाते हैं। उसी वक्त वहाँ एलेक्स आ जाता है, तो वो मास्टर उसे देखकर हंसने लगता है और बोलता है कि अगर तुम में हिम्मत है तो जाओ इस फॉर्मेशन में अपने साथियों को बचा लो। ये सुन के एलेक्स गुस्से में उस फॉर्मेशन पे एनर्जी बॉल्स मारता है, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं होता। ये देखकर एलेक्स सोचता है कि उसने जिया से वादा करा है कि वो इन स्टूडेंट्स को कुछ नहीं होने देगा, लेकिन ये लोग मुझे ऐसा नहीं करने दे रहे हैं। तभी उस मास्टर के साथियों में से एक हंसते हुए बोलता है कि आज हम इन स्टूडेंट की पावर को कंज्यूम करके फायर किंगडम के सेक्रेट पैलेस को हमारे क्लैन के लिए यहाँ लाएंगे, और ये बात फायर एम्परर को कभी भी पता नहीं चलेगी। इसके बाद वो लोग उस फॉर्मेशन की पावर और बढ़ा देते हैं। इधर एलेक्स बोलता है कि मैंने जिया से इन लोगों को प्रोटेक्ट करने का वादा किया है, तो मैं इन्हें बचा कर रहूंगा। जिसके बाद एलेक्स भागते हुए उस मास्टर की तरफ जाता है। ये देखकर मास्टर एलेक्स पे अटैक करता है, लेकिन एलेक्स उस अटैक से बच जाता है और उससे हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइट करने लगता है, जहाँ वो मास्टर एलेक्स पर थोड़ा भारी पड़ रहा था, क्योंकि वो फॉर्मेशन की पावर इस्तेमाल कर रहा था। पर एलेक्स हार नहीं मानता और अपनी पावर हाथ में इकट्ठा करके जोर से उससे मुक्का मारता है, जिसके ऐसा करते ही वो मास्टर तुरंत ही मर जाता है। ये देख के उसके साथियों में से एक अपने दोस्तों को बोलता है कि इसे इस फॉर्मेशन को रोकने मत देना। इसके बाद वो एलेक्स पे अटैक करने आगे जाता है, तो एलेक्स उसे पीछे फेंक देता है, जिसके बाद उसका दोस्त सामने आता है और एलेक्स पे अटैक करता है, तो एलेक्स जोर से लात मार के उसे दूर फेंक देता है। अब एलेक्स उस मास्टर के हथियार को अपना बना के उस फॉर्मेशन पे वार करता है, लेकिन इससे कुछ नहीं होता। जिस पे उन साथियों का लीडर बोलता है कि अगर एक बार ये फॉर्मेशन शुरू कर दिया जाए तो फिर चाहे सभी लोग भी मर जाएं, लेकिन फिर भी इस फॉर्मेशन के सिर्फ अंदर जाया जा सकता है, बाहर नहीं निकला जा सकता। जिसके बाद वो लीडर उस फॉर्मेशन की पावर बढ़ाते हुए बोलता है कि इन सबके मरने के बाद तेरी बारी आएगी। ये सुन के एलेक्स बोलता है कि अगर मैं इस फॉर्मेशन के अंदर जा सकता हूँ तो बाहर भी निकल सकता हूँ। इसके बाद एलेक्स अपने ऊपर शील्ड बना के उस फॉर्मेशन में घुसने की कोशिश करता है, जहाँ उसे चलने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी।
पर अपनी परवाह ना करते हुए वो उन स्टूडेंट्स से कहता है कि मैंने तुम्हारी राजकुमारी से वादा किया है कि मैं तुम लोगों को किसी भी कीमत पे बचा लूंगा। इसके बाद एलेक्स हेवनली पाथ फॉर्मेशन बना के उस सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है। ये देखकर बाहर खड़े लोग उस फॉर्मेशन की ताकत बढ़ाने लगते हैं, जिसके बाद आसमान पूरा लाल हो जाता है और एलेक्स की शील्ड भी टूट जाती है, जिसकी वजह से वो स्टूडेंट्स भी नीचे गिर जाते हैं। पर एलेक्स उन्हें बचाने के लिए अपनी पूरी जान लगाने लगता है और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं खत्म होता है।